तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड के बच्चे हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया। लगातार आप पूछ भी रहे थे, बट हमने कहा कि जब रिजल्ट आ जाता है तभी डिस्कशन करते हैं। और ये तो फॉर्मेट फिक्स है, आप इंडियन कोस्ट गार्ड का क्लैरिटी तो रहता ही है कि आपकी पूरी साइकिल बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से चलती है। जैसे आज मैं इस रिजल्ट का अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, तो साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि जून में अगला फॉर्म आने वाला है। तो बिल्कुल जो बच्चे सफल हुए उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, जो नहीं हुए उनको घबराना भी नहीं है। अगले फॉर्म को आने की तैयारी हो चुकी है, बस अब तैयारी में लग जाइए। 1 2 4 नंबर से गड़बड़ हुआ इसका मतलब डिमोरलाइज नहीं हो जाना है बच्चा, आपको फोकस तरीके से इसमें लगना है और मेहनत करना है ओवरऑल, ठीक है ना, जिससे अगले अपॉर्चुनिटी में आप बेहतर कर पाएँ। और एक बात ध्यान रखो, इंडियन कोस्ट गार्ड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट करियर अपॉर्चुनिटी है बच्चा, और साल में 2 बार क्रमशः नियमबद्ध तरीके से होती है। तो जीडी और डीबी जिसकी भी एलिजिबिलिटी आप तय कर पा रहे हैं, जिसके लिए आप सक्षम हैं क्वालिफाई करने में, बिल्कुल इसके फॉर्म को शिद्दत के साथ भरिए, क्वालिफाई करिए। और ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट के तहत होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड आता है, इसका हिस्सा बनिए। परमानेंट जॉब है, बढ़िया जॉब है ओवरऑल। चलिए अब बात करते हैं ओवरऑल कि आज क्या क्या सेगमेंट हम डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिकली जो कट ऑफ आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जो इसका फर्स्ट 2023 था, उससे हम सेकंड 2023 को जीटी और डीबी दोनों में कंसीडर करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि सबसे अहम स्टेप वही है। फर्स्ट में के बिफोर ये चीज़ें आपको कर देनी है बच्चा। तो आज मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या ख्याल रखना है, कैसे अपलोड करना है, किन बातों का ख्याल रखना है। जल्दी आपका फेज 2 आ जाएगा, विद इन मंथ मान लीजिए कि आपके एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे। प्रक्रिया तेजी से शुरू होगी, बहुत ज़्यादा डिलेड नहीं होगा। तो मैं उसके लिए यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे क्वालिफाई कर लिए हैं, बिल्कुल अपने फिजिकल एक्सरसाइज पे आप लग जाइए। और मेडिकल भी एक बार बहुत ज़रूरी है बच्चा, प्रोसेस ढंग कर लीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है बेटा, आपका फ़ायदा है। फिजिकल और मेडिकल और दोनों की बेहतर व्यवस्था के लिए आप बिल्कुल मेजर कल सी क्लासेस में बेहतरीन फिजिकल मिलेगा आपको और बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। तो दोनों ही फैसिलिटीज़ हम बेस्ट देते हैं पूरे इंडिया में। मेडिकल के लिए तो मेजर कल सी हेल्थ केयर सेंटर इकलौता सेंटर है जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर बगल में है, बुकिंग करिए। वहाँ भी ऐसे अनलिमिटेड सीट नहीं होती, बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं और बहुत लिमिटेड लोगों को अपॉइंटमेंट मिलता है इसके लिए। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि फिजिकल के लिए बिल्कुल आइए, एमकेसी का बेहतरीन फिजिकल एकेडमी सेगमेंट है जहाँ बिल्कुल आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग करके आपको अप टू द मार्क कर लेंगे। तो ये तो रही ये बात, और उसके लिए किसी भी तरह के अपडेट के लिए कॉल कर लीजिए 9696330000 पर। अब आते हैं आपके रिजल्ट अपडेट और सारी चीज़ों को लेकर के। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड जीडीबी सेकंड ऑब्लिक 2023 बैच का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी हैज रिलीज द एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ नाविक जीडी जनरल ड्यूटी नाविक डीपी डोमेस्टिक ब्रांच 2/2023 बैच। दोज कैंडिडेट आर इनरोल्ड विद द वैकेंसी कैन चेक द फेज 1 रिजल्ट। मतलब जो भी इनरोल्ड हुए हैं भैया, वो सब अपना फेज 1 का रिजल्ट जो है जाके देख सकते हैं। बड़ी खूबसूरत प्रक्रिया थी। फॉर्म मुझे याद है 6/2 को स्टार्ट हुआ था, 19/2 तक फॉर्म भरना था आपको। एंड एग्जाम मार्च में शेड्यूल था, लास्ट वीक में आपका। एंड एग्जाम सिटी डेट भी अवेलेबल हो गया था, 16 तारीख को आ गया था, मुझे याद है 16 मार्च को, और लास्ट वीक में जैसा कि एग्जाम शेड्यूल था आपका। फेज 1 जो हमारा रिजल्ट अवेलेबल हुआ है, ऑब्वियसली वो आपका 24/4 को ही रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। बहरहाल ये अति संयुक्त की बात नहीं है, 30 डेज लिखा ही है ऑन डेट ऑफ एग्जामिनेशन के। विद इन 30 डेज आपके, या 30 डेज मैक्सिमम आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो प्रक्रिया वही है, इसमें कोई बृहद चेंज नहीं है। जैसे फिजिकल का है 1 महीने, वो भी मोटा मोटा आप मान के चलिए कि वो भी प्रक्रिया, आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा और फेज 2 के लिए आपको जाना होगा, जहाँ फिजिकल और बेसिक मेडिकल से आपको गुजरना है। दोनों ही स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो रिटर्न में जो होना है वो स्कोर हो गया, अब मेन अपने को फिजिकल और मेडिकल बेहतर ढंग से संभालना है। जिसमें नाविक जीडी के लिए 225 सीट्स हैं और डीबी के लिए 30 सीट्स हैं। इस बार जो आ रहा है, इस बार सीट इंक्रीज होकर आएंगे। कट ऑफ कंपैरिजन की बात करूँ तो मैं नाविक जीडी जो है फर्स्ट 2023 की बात करूँ तो जनरल का 80 था। इस बार जब हम नाविक जीडी जो है जनरल कैटेगरी सेकंड वाला जो अभी आपने एग्जाम दिया मार्च में, इसका रिजल्ट देख रहा हूँ मैं, तो कट ऑफ आ गया 76। मतलब ये 80 से 76 हुआ है, कट ऑफ गिरा है। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। और इसका जो प्रमुख कारण हम मानते हैं वो यही है कि जो पार्टिसिपेशन लेवल था उतना हैवी लेवल पे नहीं था इस बार, क्योंकि बच्चों के एग्जाम रहते हैं ग्रेजुएशन के और उन्हें मौका ही नहीं मिला। कहीं ना कहीं उतनी व्यस्तता उनकी एयरफोर्स में और नेवी की ओर रही। बट अब मैं कहना चाहता हूं कि इस बार फिर से पार्टिसिपेशन बढ़ेगा जून वाले में जब फॉर्म आएगा। तो इस बार तैयारी का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अब 76 है तो बच्चे मुझसे ये भी पूछेंगे कि सर फाइनल क्या रख रहा है, तो 80 तक, तो मतलब 79 से 80 के बीच में मेरे को क्लैरिटी है कि आपका श्योर शॉट है, जो सेकंड फेज के बाद जो आपका कट ऑफ जनरेट हो जाएगा। 79 to 80 हम बिल्कुल श्योर शॉट मान के चल रहे हैं। और इसमें और गिरावट आ जाए इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, ये भी क्लियर कट कह रहा हूँ, क्योंकि परिवर्तन हो सकता है इस बार जिस तरह से कट ऑफ देखने को मिला है। EWS में 74 था फर्स्ट 2023 में, सेकंड जो अभी देख रहे हैं इसमें 71 हुआ है। हर चीज़ में गिरावट आएगा। OBC जो 77 गया हुआ था 73 है। SC जो उस समय 68 गया था, आज भी 68 है। एंड ST जो 55 गया था इस बार बढ़ा, वो 57 हो गया है। ये तो पूरा मैंने आपको GD का बता दिया। वहीं DB का क्रम सा समझ ले बच्चा। DB में फर्स्ट वाला कंपैरिजन करते हैं, जनरल 51 गया था, इस बार जनरल 50 हो गया। ये है, ये 50-51 चलता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं। इसको अच्छा करने के लिए बच्चे को एबव 80% स्कोर करना ही करना है। EWS पहले 48 था, 47 है। OBC पहले 49 था, 48 है।
SC पहले 45 था, अब 47 है इस वाले में, एंड पहले ST 44 आया था, इस बार 42 है। तो ये बेसिकली कट ऑफ है जो कि लिस्ट बगल में दिख भी रही है। अब ये क्लैरिटी हो गई। बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं जो कांग्रेचुलेसन की लिस्ट में उनके मार्क्स नहीं शो हुए, तो भाई उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगले फेज की तैयारी में लगो, ठीक है ना। ये बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और एक मैं बात बता दूं तो ऑनेस्टली बोलूँ तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग जब स्कोर देख लेते हैं तो उनके दिमाग में आता है सब वो जो फाइनल कट ऑफ है मीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड इस वजह से भी थोड़ा सा ये काम किया है, समझ रहे होंगे आप लोग भी। बट इससे क्या मतलब, आपने क्वालिफाई किया है, अपने आप में बड़ी चीज़ है बेटा। अब जाइए ईश्वर का नाम लेकर के मेहनत करके फेज 2 अच्छा करिए, आप जरूर सफल होंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें घबराना नहीं है। बाकी जो फेल हुए उनका रिजल्ट उनके सामने आ गया है, दिख रहा होगा बेटा, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से आप गड़बड़ हो रहे हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और बढ़ा देनी है, प्रैक्टिस और बढ़ा देनी है। ICG को भी हल्के में ना लें, मुझे लगता है कि ये भी एक करियर अपॉर्चुनिटी है जो 6-6 महीने में परमानेंट जॉब दे रही है। तो एक बार अगर सीरियस अच्छे से तैयारी हो जाए तो मुझे लगता है हमेशा काम आएगा। वैसे भी बेटा चाहे एयरफोर्स की बात कर लूँ, नेवी की बात कर लूँ, ICG की बात कर लूँ, इंडियन आर्मी की हर इंट्रीज़ की बात कर लूँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मैं बात कर लूँ, जब मैं सबकी बात करता हूँ घूम करके जितने भी नॉन कमीशन कैटेगरी में हैं, एक तैयारी इन सारे एग्जाम के लिए आपको एलिजिबल बना देती है। और उस एक तैयारी में आपको मैथ अच्छी करनी है, फिजिक्स अच्छी करनी है, इंग्लिश अच्छी करनी है, GK अच्छा करना है, अर्थमेटिक रीजनिंग अच्छा करना है। और एक बार तो अच्छा करना है, इसका कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है। और अच्छा करना है तो बिल्कुल पूरे देश के हर बच्चे से कहना चाहता हूँ कि एक बार मेजर कलसी क्लासेस के साथ जुड़िए। ऑफलाइन भी हम बेटा मास्टर हैं, ऑनलाइन में MKC लर्निंग ऐप है, और सबसे बड़ी बात कि आपके कोर्सेज के लिए यूट्यूब पे हमने स्पेशल चैनल भी बना रखा है। जैसे एयरफोर्स नेवी ICG के बच्चों के लिए MKC एयरफोर्स नेवी ICG क्लासेस के नाम से चैनल है। जो हमारे सोल्जर एंट्री के बच्चे उनको MKC सोल्जर एंट्री क्लासेस के नाम से, मतलब जितने भी आर्मी वाले हैं, GD टेक्निकल क्लर्क नर्सिंग हर कैटेगरी। और जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के मतलब BSF CRPF ITBP इनके हैं, उनके लिए स्पेशल MKC SSC GD CRPF क्लासेस हमने बनाई है। और क्लासेस बनाई नहीं है बेटा, उन क्लासेस पे रेगुलर हम क्लास भी प्रोवाइड करते हैं अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock से 7 to 10 डेली मैराथन सेशन स्पेशल, वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम देता हूँ। उद्देश्य केवल ये है कि कोई गरीब बच्चा भी बेटा इस चीज़ से वंचित ना रह जाए, उसको बेहतर सपोर्ट मिले। बट अगर वाकई में एक कॉन्सेंट्रेटेड जज्बा है कि नहीं सर करना है, फोड़ना है सर इस बार, तो मैं कहूँगा फटाफट ऑफलाइन का हिस्सा बन जाइए या फिर MKC लर्निंग ऐप का फटाफट जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आइए अब डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं फेज 2 के लिए जो है ज़रूरी होंगी। दैट मीन डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द PFT एंड मेडिकल, क्योंकि बेसिक मेडिकल भी है, PFT दोनों अच्छा करके जाना है बच्चा, ध्यान रखना मेरी बात। Document to be uploaded shortlisted for the stage 2. The candidate is shortlisted for the stage 2 recruitment procedure. They will be required to upload their certificate as per the post applied. जैसे अब DB वाले की बात कर लें पहले, तो DB वाले में क्या है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगेगा, SC का, ST का, OBC का, नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में, और EWS का। क्लास 10 मार्कशीट, क्लास 10 सर्टिफिकेट रहेगा, एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10 इफ अप्लीकेबल, अगर कुछ है आपके पास तो। फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA ग्रेड इनटू परसेंटेज फॉर द क्लास 10 इफ अप्लीकेबल, अगर CGPA के आधार पर तो फार्मूले के साथ कैलकुलेशन आप भेज दीजिए। NOC फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द कैंडिडेट एम्प्लॉयड, NOC शुड बी डेटेड आफ्टर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ध्यान रखना कि NOC जो होनी चाहिए, जो एप्लीकेशन भरे थे उसके बाद का ही होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रख के चलना है आपको अगर कहीं आप वर्किंग है तो। वहीं GD के डॉक्यूमेंट्स की बात कर लो तो 12th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, फार्मूला ऑफ कन्वर्जन CGPA ग्रेड इनटू परसेंटेज फॉर क्लास 12, तो क्लास 12 के लिए लागू नहीं होता, बट कहीं है तो ले सकते हैं। एडिशनल मार्कशीट कोई भी और कुछ एडिशनल है तो उसको ले लीजिए। केस आप SC ST OBC नॉन क्रिमिनल EWS एप्लीकेंट जो है अवेयरिंग द रिस्पेक्टिव कोटा देन अदर करंट आर परमानेंट एड्रेस ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी सेम एज द एड्रेस मेंशन इन द कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। मतलब जो आपका SC ST OBC जो कास्ट कैटेगरी EWS कैटेगरी में आप बनाए हैं सर्टिफिकेट, उसका जो एड्रेस है, ध्यान रखना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का एड्रेस आपका है वो सेम होना चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, इस बात का भी सेफ है। इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको ICG की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, तो जाके उसी फॉर्मेट को देख के, चाहे OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में हो, चाहे आप इन सारी कैटेगरी में हो, सबका फॉर्मेट वहाँ अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। दोनों वेबसाइट पे, मतलब ICG के वेबसाइट पे ही मिलेगा। फोटोग्राफ साइज, थंब हो गया, सिग्नेचर हो गया, इनकी इमेज जो है 10 KB से 100 KB के बीच इन्होंने कहा है। बाकी भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं 50 KB से 150 KB तक दिया गया है। डेट ऑफ इशू ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट SC ST OBC नॉन क्रिमिनल EWS मार्कशीट एजुकेशन सर्टिफिकेट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोडेड ऑन बीइंग शॉर्टलिस्टेड स्टेज 2 हैज टू बी 16/5/2023 फॉर एनी डेट पीरियड टू 16/5/2023, मतलब 16 फरवरी के बाद या 16 फरवरी के पहले डेट होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 31 दिसंबर तक, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आप कर रहे हैं ऐसा ना हो जाए कि वो 31 दिसंबर से पहले ही क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है या कैंसिल हो जा रहा है या उसकी मान्यता रद्द हो जा रही है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ध्यान रखिएगा, बहरहाल वो तो भरते समय ही आपने ध्यान रखा होगा, 31 दिसंबर तक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश मस्ट है, अगर कोई और लैंग्वेज है तो उसको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसफर करके ही अपलोड करिए डॉक्यूमेंट्स को। एप्लीकेशन विद द ब्लर फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोडेड, कुछ भी ब्लर जाएगा तो आपका जो कैंडिडेचर है वहाँ पे
कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने बच्चा फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन में अटैच किए थे वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने, इवन वो फोटोग्राफ भी जो आपने उस समय की थी वही आपको लेके जाना है, ठीक है ना। And all document to be uploaded while filling the online application has to be in JPG and JPG format, JPEG and JPG format में ही होना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, जिससे आसानी से वहाँ खुल जाए, दिक्कत ना होने पाए किसी तरह का, ठीक है ना। यही था डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बेसिक, और जल्दी आपके फेज 2 के एडमिट कार्ड आपको इशू कर दिए जाएंगे, इसी वेबसाइट पे आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन अब ये है कि बैठ के जो है आप सफल हुए हैं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बैठ के जो है आराम मत करिएगा, आप थोड़ा एफर्ट बढ़ा दीजिए, ठीक है बच्चा, क्योंकि फिजिकल बहुत अहम पहलू हो जाता है और मेडिकल भी इसके अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे है। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि विद इन मंथ सारी प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका 10 से 15 दिन के अंदर। तो एडमिट कार्ड आया, फिर फटाफट आपको फिजिकल डेट्स उसमें रहेंगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो जितना जल्दी आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी शुरू करते हैं उतना आपके लिए बेहतर है। फिजिकल भी यहाँ होगा और मेडिकल भी होगा, और भारत में कहीं नहीं होगा, केवल मेजर कलसी क्लासेज में होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके लिए उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033 पर। एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, जो बच्चे सफल हुए हैं, ईश्वर आपको ढेर शक्ति दे बेटा। फेज 2 भी फोड़ दो यार, और फटाफट आईने स्टील का पहुंच जाओ मेरे बच्चा। यही आपका लक्ष्य और सपना होना चाहिए मेरे भैया। और साथ ही साथ जो हमारा बच्चा नहीं सफल हुआ है, बिल्कुल मत घबराओ, जून में फिर से फॉर्म आ रहा है, फटाफट आओ हमारे साथ, तैयारी में लग जाओ। इस वाले में तुम्हारा 76 नहीं बेटा, 85 ला के दिखाएंगे, बस हमारे साथ जुड़ के मेहनत करिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।